हेलो प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम सभी इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा छठवीं के संस्कृत विषय की दीपकम पाठ पुस्तक का पाठ 10 त्वम आपणम गच्छ का संपूर्ण प्रश्न अभ्यास सीखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। त्वम आपणम गच्छ। वयम अभ्यासम कुर्मः। हम सभी अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1। पूर्व पृष्ठस्य कोष्टके दत्तानि रूपाणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पूर्व पृष्ठ के कोष्टक में दिए गए रूप को देख करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो हम पीछे पढ़े थे लोट लकार का शब्द रूप पठ का। पठत पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम। उसी को आधार लेकर के हम इसे पूर्ति करेंगे। लिखत लिखताम, पठत पठताम पठंत की तरह से होगा। लिखत लिखताम क्या होगा? लिखंतु। पठ पठतम पठत की तरह से लिख लिखतम लिखत। लिखानि लिखाओ, फिर पठानि पठाओ पठाम की तरह से होगा। लिखानि लिखाओ लिखाम। इसी तरह से यहाँ भी होगा। क्या होगा? क्रीडतु क्रीडताम, क्रीडन्तु। सेम इसी तरह से यहाँ भी क्रीड क्रीडतम, क्रीडत, क्रीडानि क्रीडाओ क्रीडाम। इस तरह से आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपका लोट लकार का शब्द रूप सही से तैयार हो जाएगा। प्रश्न 2। निम्नलिखितेषु सुभाषितेषु लोट लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित सुभाषितों में लोट लकार के क्रियापद को चुनकर लिखो। दिया है कालम वर्षतु पर्जन्य, पृथ्वी सस्यशालिनी, देशोऽयं शोभरहिता, सज्जना सन्तु निर्भया। ठीक, इसमें जो लोट लकार के पद आए हैं उसको आपको लिखना है। कौन कौन से पद लोट लकार के हैं? तो लोट लकार के आप पढ़े ही हैं। पठत पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम। जो भी आपको लोट लकार का इसमें दिख रहा है उसे लिखना है। तो कौन कौन से शब्द दिख रहे हैं? बरसातु संतु, बरसातु संतु। तो ये दो पद लोट लकार के हैं, तो इसे आप लिखेंगे। इसका अर्थ लिखा हुआ है। मेघा उचिते समय बरसन्तु, मेघ बादल उचित समय पे बरसता है। उस्तेन भूमि सस्यै समृद्धा पूर्णा च भवत्, उससे भूमि फसलों से समृद्ध और पूर्ण होता है। ईश देश शांत भवतु, इससे देश शांत होता है। सर्वे सज्जना भयम बिना जीवनम यापयन्तु, सभी सज्जन भय के बिना जीवन बिताते हैं। एवं परमेश्वर प्रति प्रार्थना अस्ति, इस तरह से परमेश्वर के प्रति प्रार्थना है। ख सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो यहाँ भी लोट लकार के जो शब्द हैं उसे लिखना है। कौन कौन से शब्द हैं? भवन्तु सन्तु पश्यन्तु, भवन्तु सन्तु पश्यन्तु, ये शब्द लोट लकार के हैं। इसका भी अर्थ यहाँ लिखा है। सर्वे जना सुखेन तिष्ठन्तु, सभी लोग सुख से रहें। सर्वे रोग रहिता भवन्तु, सभी रोग से रहित हों। सर्वे शुभम एव पश्यन्तु, सभी एक दूसरे के कल्याण की दृष्टि से देखें। कस्यापि कृते दुखस्य अनुभवम न भवत्, किसी के लिए किसी भी प्रकार का दुख न हो। तो ये लोट लकार के पदों को आपको यहाँ से चुनना है। ग इमा आप शिवा सन्तो, शुभा स्वच्छाश्च निर्मला, पावना शीतला सन्तो, पूता सूर्यस्य रश्मिभिः। यहाँ से भी आपको लोट लकार के जो पद हैं उसे चुनना है। कौन कौन से हैं? संतु 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 संतु। अर्थ है जलम सर्वेषां कृतं मंगलमय मालिन्य रहितं शुद्धम च भवत्, जल सभी के लिए मंगलकारी गंदगी रहित शुद्ध हो। जल
जलम पवित्रम शीतलम च भवतु, जल पवित्र और शीतल हो। जलम सूर्य से प्रकाश स्पर्शेन पवित्रम भवतु, जल सूर्य की प्रकाश की स्पर्श से शुद्ध हो। इस तरह से इसका अर्थ भी होगा। जय निंदन्तु नीतनुपड़ा यदि वास्तु अंतो, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरं वा, न्यायात् पतय प्रविचलन्ति परम न धीरा। यहाँ से भी लोट लकार के जो शब्द हैं उसे आपको सुनना है। निंदन्तु, स्तुवन्तु, समाविशतु, गच्छतु, अस्तु, ये शब्द जो हैं लोट लकार के हैं। निंदन्तु, स्तुवन्तु, गच्छन्तु, समाविशतु, अस्तु, इसे आपको लिखना है। इसका अर्थ है नीतिकारा प्रशंसन्तु अथवा निंदाम कुर्वन्तु, नीतिकार प्रशंसा करें अथवा निंदा करें। धनस्य लाभः भवतु अथवा धनहानि भवतु, धन का लाभ हो अथवा धनहानि हो। मरणम झटति भवतु अथवा विलंबेन भवतु, मृत्यु शीघ्र हो अथवा विलंब से हो। न्यायात मार्गात धीरा न विचलन्ति, न्याय के पथ पर चलने वाले धीर लोग विचलित नहीं होते हैं। तत्रैव से स्थिर रूपेण तिष्ठन्ति, उसी रास्ते पर, उसी न्याय के पास रास्ते पर ही स्थिर होकर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह आप लोट लकार सीखेंगे। ध्यान देना, पूरे प्रश्नोत्तर में लोट लकार ही अधिकतर है, तो आपको लोट लकार यहाँ सीख ही लेना है। प्रश्न 3, उदाहरणानुगुणम लोट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु, उदाहरण का अनुसरण करते हुए लोट लकार के रूप लिखो। पठति, पठत, यानी लट लकार के शब्द को क्या बनाया गया है? लोट लकार। इसी तरह से आपका खादति है तो क्या हो जाएगा? खादत। क्रीडामी है उत्तम पुरुष एक वचन, तो लोट लकार में भी उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा, क्रीडानि। पश्यसि मध्यम पुरुष एक वचन, तो यहाँ लोट लकार में भी मध्यम पुरुष एक वचन होगा, पश्य। हसति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो लोट लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन होगा, हसतु। न्यसि मध्यम पुरुष एक वचन है, तो लोट लकार में भी मध्यम पुरुष एक वचन होगा, न। नित्यत प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन होगा, नित्यत। गच्छामि उत्तम पुरुष एक वचन है, तो लोट लकार में भी उत्तम पुरुष होगा, एक वचन, गच्छामि। इस तरह से आप इसे लिखेंगे। प्रश्न 4, उदाहरणानुगुणम बहुवचनस्य रूपाणि लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार बहुवचन के रूप लिखो। यहाँ एक वचन दिया हुआ है, इसका बहुवचन लिखना है। आप पढ़ेंगे पठतु पठताम पठन्तु, उसी को आपको ध्यान में रख करके लिखना है। जैसे पठतु का पठन्तु हो गया है, यहाँ उत्तिष्ठतु का क्या दिया है? उत्तिष्ठन्तु। इसी तरह से खादतु का क्या हो जाएगा? खादन्तु। आगच्छतु का क्या हो जाएगा? आगच्छन्तु। पठतु का क्या हो जाएगा? पठन्तु। उपविशतु का क्या हो जाएगा? उपविशन्तु। पततु का क्या हो जाएगा? पतन्तु। गच्छतु का क्या होगा? गच्छन्तु। ऐसे आप इसे लिखेंगे। प्रश्न 5, विद्यालय वार्षिकोत्सवे किं किं कुर्वन्ति इति सूचना रूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में कौन कौन क्या क्या करता है, यह सूचना के रूप में वाक्य को पुनः लिखो। यथा मीन जैसे, दशम कक्षाया छात्रा वेदिकाम अलंकुर्वन्ति। अब उसको पुनः लिखा गया है, दशम कक्षाया छात्रा वेदिकाम अलंकुर्वन्ति। अर्थ होगा 10वीं कक्षा की छात्राएं वेदिका को अलंकृत करती हैं। इसी तरह से अब वाक्य जो लोट लकार में बना है, 10वीं कक्षा की छात्राएं वेदिका को अलंकृत करें, आदेश दिया जा रहा है। तो ऐसे आपको भी आदेशात्मक वाक्य बनाने हैं। क प्रधानाध्यापक वार्षिकम विवरणम पठति, प्रधानाध्यापक वार्षिक विवरण पढ़ते हैं। आपको बनाना है लोट लकार में, प्रधानाध्यापक वार्षिकम विवरणम पठतु।
प्रधानाध्यापक वार्षिक विवरण पढ़ें। ख बालिका नृत्यन्ति, लड़कियां नाचती हैं। आपको लोट लकार में इसे परिवर्तित करना है। क्या लिखेंगे? उत्तरम बालिका नृत्यन्तु, लड़कियां नाचें। ग यूयम आसन्दान स्थापयत, तुम सब कुर्सियों को स्थापित करते हो। इसको आदेश देना है, आदेशात्मक वाक्य बनाना है लोट लकार में। कैसे बनाएंगे? उत्तरम यूयम आसन्दान स्थापयत, तुम सब कुर्सियां स्थापित करो। घ छात्र नायक स्वागतम करोत, छात्रों का नायक स्वागत करता है। अब इसे आप आदेश में लोट लकार बनाएंगे। छात्र नायक स्वागतम करोत, छात्रों का नायक स्वागत करे। तो ऐसे आपको लोट लकार में परिवर्तित करना है। मम मित्र धन्यवादम निवेदयत, लोट लकार में इसे बनाना है। मम मित्रम धन्यवादम निवेदयत, मेरा मित्र धन्यवाद निवेदन करे, कहे। च संस्कृत शिक्षिका वेदिका संचालयत, संस्कृत शिक्षिका वेदिका संचालित करती है। तो आप इसे लोट लकार में परिवर्तित करेंगे। संस्कृत शिक्षिका वेदिकाम संचालयत, संस्कृत शिक्षिका वेदिका को संचालित करें। 6 कार्यक्रमांतरम छात्रा उत्थाय राष्ट्रगीतम गायन, कार्यक्रम के उपरांत सभी छात्र उठकर राष्ट्रगीत गाते हैं। इसे लोट लकार में परिवर्तित करेंगे। कार्यक्रमांतरम छात्रा उत्थाय राष्ट्रगीतम गायन, कार्यक्रम के उपरांत सभी छात्र उठकर राष्ट्रगीत गाएं। तो ऐसे इस प्रश्न को आप लिखेंगे। परिच्छेदे पट्टिकातः उचितै क्रियारूपै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, परिच्छेद में पट्टिका से उचित क्रिया रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पट्टिका है शृण्वन्तु, गच्छन्तु, लिखन्तु, पठन्तु, पृच्छन्तु, कुर्वन्तु, वदन्तु, उत्तिष्ठन्तु, उपविशन्तु, अभिवादयन्तु। यह सभी पट्टिका के शब्द हैं। शृण्वन्तु मीन्स सुनो, गच्छन्तु मीन्स जाओ, लिखन्तु मीन्स लिखो, पठन्तु मीन्स पढ़ो, पृच्छन्तु मीन्स पूछो, कुर्वन्तु मीन्स करो, वदन्तु मीन्स बोलो, उत्तिष्ठन्तु मीन्स खड़े हो, उपविशन्तु मीन्स बैठ जाओ, अभिवादयन्तु मीन्स अभिवादन करो। इसमें आपको भरना है यदा अध्यापक कक्षाम आगच्छति तदा प्रथमम सर्वे, यदा मीन्स जब, अध्यापक कक्षा को आगच्छत मीन्स आता है, तदा मीन्स तब, प्रथमम सर्वे सबसे पहले क्या करोगे? उत्तिष्ठन्तु मीन्स उठो, उपचार वाक्येन तम, उपचार वाक्य में उनको अभिवादयन्तु अभिवादन करो। यदा स वदति जब वह बोले, तदा एव सर्वे उपविशन्तु मीन्स बैठो, तस्य सूचना अनुसारम उनकी सूचना के अनुसार, पाठम पठन्तु मीन्स पढ़ो, गृहपाठम लिखन्तु गृह पाठ को लिखो, परस्परम वार्तालापम न कुर्वन्तु करो, एक दूसरे से बातचीत मत करो, प्रश्नस उत्तरम प्रश्न का उत्तर, वदन्तु मीन्स बोलो, संशयम समस्या, पृच्छन्तु मीन्स पूछो, तस् उपदेशम शृण्वन्तु उनके उपदेशों को कथनों को सुनो, बही माँ गच्छन्तु बाहर मत जाओ। इस तरह से इसे आप भरेंगे। मार्गे सूचनादीप फलकानि च भवन्ति, रास्ते में सूचनादीप फलक हैं, बोर्ड हैं। तेषां चित्राणि दृष्ट्वा
उन चित्रों को देखकर पट्टिका पदय वाक्यानि रिक्त स्थानेषु लिखन। पट्टिका पदों के वाक्यों को रिक्त स्थान में लिखो। तो ये सब सूचना फलक हैं। रास्ते में ऐसा दृश्य देखने के बाद आप क्या करते हैं, उसे यहाँ से लिखना है। तिष्ठ प्रतीक्ष्व वामते गच्छ दक्षिणते गच्छ यानम मा स्थापय पदयात्रिका गच्छ अग्रे विद्यालय। तो इसे देख करके आप क्या लिखेंगे, वामते गच्छ बाएं चलो। अब ये क्या हो जाएगा, दक्षिणते गच्छ दाएं चलो। अग्रे विद्यालय आगे विद्यालय है। पदयात्रिका ठीक पैदल चलने का रास्ता पथ। तो इस तरह से आप लिखेंगे। यहाँ भी दिया गया है रक्तवर्ण है, क्या होता है, तिष्ठ रुकने के लिए होता है। आगे पीतवर्ण है, पीला रंग प्रतीक्षा करने के लिए होता है। और हरित वर्ण है, हरा रंग आपको गच्छ जाने के लिए कहता है। और यह संकेत आपको क्या कहता है, यानम मा स्थापय गाड़ी का पार्किंग मत करो, गाड़ी यहाँ पर मत लगाओ। प्रश्न 8 उदाहरणानुसारम क्रियापदस्य लोट लकार रूपई वाक्यानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार क्रियापद के लोट लकार के रूप से वाक्यों को पूर्ति करो। दिया यथा छात्रा प्रातः शीघ्रम उत्प्लष्टिष्ठ उत्तिष्ठन्तु। लोट लकार का रूप लगाया गया है। छात्रा चूंकि बहुवचन है इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अब अहम क्रीडार्थम गच्छ दिया है, अहम के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा और एक वचन में अहम है तो एक वचन क्या हो जाएगा, लोट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा, गच्छानि पठानी की तरह से। ख आगच्छन्तु वयम प्रार्थना गीतम, यहाँ करता क्या है, वयम। वयम अस्मत् का उत्तम पुरुष बहुवचन, अहम आवाम वयम। तो गाय शब्द में बहुवचन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गायाम। आओ हम सभी प्रार्थना गीत गाएं। ज्वर अस्ति बुखार है, पुत्र बृष्टो न। हे पुत्र, बृष्टो मीन्स बारिश में, न मीन्स नहीं। तुम यहाँ पर क्या है, छिपा हुआ है। मध्यम पुरुष एक वचन यहाँ पर है तो इसके लिए हम मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे, क्रीड। लते हे लता भवती मम उपनेत्रम, यहाँ करता क्या है, भवती आप, मम मीन्स मेरा, उपनेत्रम मीन्स चश्मा। क्या करना है, आने तो लाओ। आर्य हे आर्या अहम अंत प्रविश दिया हुआ है। अहम के लिए उत्तम पुरुष एक वचन लगाएंगे, प्रविशान, मैं अंदर प्रवेश करूं। च अहम पृच्छामि, मैं पूछती हूँ। त्वम उत्तरम, तुम के लिए मध्यम पुरुष एक वचन, वद, तुम उत्तर दो। एवं शीघ्रम नगरम, आ प्लस गच्छ लिखा है। एवं के लिए मध्यम पुरुष बहुवचन, आगच्छत, तुम शीघ्र नगर आओ। तात वयम कदा चलचित्रम, वयम करता है उत्तम पुरुष बहुवचन, लोट लकार में पश्याम। हे पिताजी हम सभी कब सिनेमा देखें। तो ऐसे इसको आप प्रयोग करेंगे। चिन्हात प्रश्नवाचक संबोधन पूर्ण विराम अल्प विराम भावानुसार वाक्य योजन, तो भाव के अनुसार वाक्य में जोड़ना है। यथा जैसे दिया है राकेश, इसके बाद संबोधन का चिन्ह दिया हुआ, कुत्र ऐसे ही प्रश्नवाचक, अत्र आगच्छ पूर्ण विराम। अब यहाँ वाक्य दे दिया है, पुत्र किम करोसि, कौन कौन सा चिन्ह यहाँ लगाना है देखते हैं। पुत्र संबोधन बुलाया गया है, हे पुत्र, किम करोसि क्या करते हो। तो यहाँ पर
प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया किम के कारण। ख कै श्लोकम वदति, कौन श्लोक बोलता है। यहाँ पर भी चिन्ह नहीं लगाए गए हैं तो आपको लगाना है कै श्लोकम वदति प्रश्नवाचक चिन्ह है। भवान तत्र तिष्ठतु, आप वहाँ बैठें, कौन सा चिन्ह लगेगा, पूर्णविराम का। उत्तरम भवान तत्र तिष्ठतु, आप वहाँ बैठें। गए आचार्य कदा आगच्छति, यहाँ पर देखिए कौन सा चिन्ह लगेगा, आचार्य कदा आगच्छति, आचार्य कब आते हैं। अहो रमणीय पर्वत है, यहाँ पर देखिए कौन सा चिन्ह लगेगा, अहो संबोधन विस्मयवाचक चिन्ह, रमणीय पर्वत, बहुत ही सुंदर पर्वत है। तो ऐसे आप चिन्ह का प्रयोग करेंगे। योग्यता विस्तर है। कुरु उपकारम कुरु उद्धारम, उपकार करो उद्धार करो। माँ कुरु दर्प माँ कुरु गर्भ, माँ भव मानी माने सर्वम, माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम, मुदित मना भव मोदय लोकम। तनयम पाठय शिष्य सुगुणम दुर्गुणम वारय। कुरूपकारम कुरोद्धारम, अपने भारत त्यज उपकारम। माँ वद मिथ्या माँ वद व्यर्थम, न चल कुमार्गे न कुरु अनर्थम। पाई अनाथ पालय दीनम, लालय जननी जनक विहीनम। माँ पिब मादक वस्तु अपेयम, माँ भज दुर्व्यसनम परिहेयम। मानय क्षणमपि व्यर्थम समयम, कुरु सकलम निज कार्यम सभयम। तो इससे एक बार पुनः पढ़ते हैं। माँ कुरु दर्प माँ कुरु गर्भ, माँ भव मानी मानय सर्वम। माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम, मुदित मना भव मोदय लोकम। तनयम पाठय शिक्षय सुगुणम दुर्गम वारय। कुरूपकारम कुरोद्धारम, अपने भारत त्यज अपकारम। माँ वद मिथ्या माँ वद व्यर्थम, न चल कुमार्गे न कुरु अनर्थम। पाई अनाथ पालय दीनम, लालय जननी जनक विहीनम। माँ पिब मादक वस्तु अपेयम, माँ भज दुर्व्यसनम परिहेयम। मानय क्षणमपि व्यर्थम समयम, कुरु सकलम निज कार्यम सभयम। वासुदेव द्विवेदी शास्त्री का बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसे अगर आप जीवन में उतार लेते हैं तो आप निसंदेह सफलता हर एक क्षेत्र में प्राप्त करेंगे। एतद् गीतम कंठस्थी कुरुतम, इस गीत को कंठस्थ करना है। समूह रूपेण गायत, और समूह रूप में गाना भी है। लोट लकार रूपाणी च और लोकयते, यहाँ पे जो भी रूप लोट लकार का रूप आया हुआ उसे ध्यान से देखना, लिखना भी है। कुरु कुरु ऐसे आपको लिखना है। जैसे लोट लकार रूपाणी कुरु, मानय भज पाठय शिक्षय वारय अपनय त्यज वद चल पाय पालय लालय पीब परिहेयम नय, ये सभी लोट लकार के रूप उस गीत में, संस्कृत गीत में आए थे। अर्थ देखिए, यह एक सुंदर और प्रेरक श्लोक है जो हमें जीवन में उचित आचरण और मूल्यों को अपनाने की शिक्षा देता है। यहाँ इसका हिंदी अर्थ है, उपकार करो उद्धार करो, अभिमान न करो, गर्व न करो, सभी का सम्मान करो, दीनता और शौक को न अपनाओ, खुशी से भरे हुए मन से जीवन जियो और दूसरों को भी खुशी दो। अपने बच्चों को शिक्षा दो, यानी पुत्र और पुत्रियों दोनों को अपने अच्छे गुण सिखाओ और बुरे गुणों से बचाओ। उपकार करो उद्धार करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाओ। झूठ न बोलो, व्यर्थ की बातें न करो, गलत रास्ते पर न चलो और अनुचित कार्य न करो।
अनाथों की रक्षा करो, दीनों की सेवा करो और माता पिता के बिना रह गए बच्चों की देखभाल करो। नशीली चीज़ों का सेवन न करो, बुरी आदतों से बचो और अपना समय व्यर्थ न गंवाओ। अपने सभी कार्यों को समय पर और सावधानी से पूरा करो। यह श्लोक हमें जीवन में उचित आचरण, मूल्यों और नैतिकता को अपनाने की शिक्षा देता है। इसे हम अवश्य जीवन में उतारेंगे। लोट लकारस्य क्रियापदे लिखितानि चिन्हानि भवन्ति। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष तू, ताम, अंत, अ, तम, तय, आन या आम। इसे आप किसी भी धातु में लगा देंगे, जैसे पठत, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठा, पठाम। परियोजना कार्यम, परियोजना कार्य। पुस्तकात लोट लकारस्य क्रियापदान चित्वा लिखंत। पाठ में जो भी लोट लकार के क्रियापद आए हैं उन्हें चुनकर लिखना है। उत्तरम पुस्तकात लोट लकारस्य क्रियापदान। पुस्तक के लोट लकार के क्रियापद कौन कौन कैसे आए हैं? आगच्छ, करवाणि, गच्छ, आनय, ददात, स्वीकुरु, नय, स्वीकरवाणि, जानान्तु, पश्यतु, गच्छतु, यच्छान, योजयतु, स्वीकरोतु, आगच्छतु च। तो ये सब आप लिखेंगे। 2 गृहे माता भवन्तं भवती किम किम आदिशति। घर में माता आपसे क्या क्या आदेश देती है? इति लोट लकारे पंचवाक्यानि लिखत। यह लोट लकार में 5 वाक्य में लिखिए। उत्तरम गृहे मम माता आदिशति। घर पर मेरी माता आदेश देती है। माता पुत्र खाद्यम आनय। हे पुत्र, खाद्य पदार्थों को लाओ। माता सुते पुस्तकम पठ। हे पुत्री, पुस्तक पढ़ो। माता बोल रही है, पुत्र गृहम प्रति चल। हे पुत्र, घर चलो। माता त्वम जालम आनय। तुम जल लाओ। माता गृह कार्यम शीघ्रम पूरय। गृह कार्य शीघ्र पूर्ण करो। गृह कार्य शीघ्र पूर्ण करो। इस तरह से माँ आदेश दे रही हैं। धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।